नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आज मैं आपसे बात करूंगी गुरु ग्रह से छठा घर, यानी कि गुरु ग्रह से छठे घर में कोई भी प्लैनेट बैठा होता है वो कैसा फल देता है। गुरु से छठे घर में जो भी प्लैनेट होता है वो बहुत कार्मिक होता है, यानी कि उसका आपकी पास्ट लाइफ से रिलेशन रहता है और वो किस तरह से काम करता है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप गुरु को समझ लीजिए कि जो गुरु है, गुरु जो है भृगुनंदी नाड़ी में जीव कारक कहे गए। क्यों कहे गए? क्योंकि गुरु क्या है? ऑक्सीजन का कारक है, आपकी ब्रीदिंग का कारक है। तो इसीलिए किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए गुरु को जो है ना जीव कारक माना गया है। इसके अलावा इसको आप और थोड़ा सा डिटेल में समझिए। काल पुरुष कुंडली में गुरु जो है 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी कि धनु राशि, मूल त्रिकोण राशि उनकी कहाँ पड़ी होती है? 9th हाउस में। तो 9th हाउस किसका है? पिता का है। आप जब भी पैदा होते हैं तो किसके संयोग से होते हैं? पिता और माता के संयोग से होते हैं। तो आपको इस दुनिया में लाने का काम कौन करता है? आपके पिता। तो इसीलिए जब आपके पिता के थ्रू जब आप इस दुनिया में आते हैं तो क्या होता है? तो आप जीव बनते हैं। एक जीव के थ्रू आते हैं और जीव बन के ही इस दुनिया में रहते हैं। इसीलिए भी गुरु को जीव कारक बोला गया है। और गुरु, आपके गुरु कहीं भी बैठे हों पत्रिका में, कहीं भी आपके गुरु 1st में बैठे हों, 4th में बैठे हों, 6th में बैठे हों, 10th में बैठे हों, आपके गुरु जहाँ भी बैठे हों वहाँ से आप कुंडली बना लीजिए अपनी। और जब वो वहाँ से कुंडली बनाएंगे तो वहाँ से आप देखिए कि वहाँ से छठे घर में कोई प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है। उनसे गिनिए आप, उनसे 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट है। अब हम बात करते हैं एक एक करके प्लैनेट की। तो मान लीजिए आपके गुरु से सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो गुरु से अगर 6th हाउस में सूर्य बैठा है या सूर्य की राशि भी पड़ी है तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, आपकी फादर की लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होगी। फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फादर का सुख कम मिल सकता है, फादर आपसे दूर रह सकते हैं, फादर को थोड़े से एंग्जाइटी इशू हो सकते हैं, फादर की लाइफ में जैसे रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस, इस तरह मतलब फादर को प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य इसके अलावा आपके नेम फेम के कारक हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी के थ्रू बदनामी मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं परेशानी मिल सकती है। गवर्नमेंट स्टडी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की या गवर्नमेंट पढ़ाई की, तो उसमें आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। आप बात करते हैं चंद्र। चंद्र क्या होते हैं? चंद्र होते हैं इमोशन होते हैं, मदर होते हैं, ट्रैवलिंग होती है, फ्लक्चुएशन होता है, अनस्टेबिलिटी होता है। तो देखिए अगर गुरु से 6th हाउस में चंद्र बैठे होंगे तो ये एक बहुत बड़ा कार्मिक पैटर्न कहाँ से आएगा? मदर की लीनिएज से। यानी कि एक तो आपकी मदर की लाइफ में स्ट्रगल होगा, हार्डशिप होगी, अनस्टेबिलिटी होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे। इसके अलावा जो मदर की फैमिली होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं कर्स होगा, जैसे लीनिएज का खत्म हो जाना, मेल चाइल्ड का नहीं होना, या किसी की अर्ली एज में डेथ हो जाना मदर की फैमिली में। मामा नाना की लाइफ में हार्डशिप होना। मामा नाना के पास मून क्या होता है? इमोशन होता है। फोर फादर के पास, क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं चंद्र, तो उनके पास लैंड प्रॉपर्टी होना, पैसा होना, क्योंकि 4th हाउस लैंड प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाना। जब छठे घर में चंद्र मिलते हैं गुरु से तो आप ये नोटिस करिएगा फैमिली में कोई ना कोई मन्नत मांग के बच्चा होता है। हो सकता है वो आप भी हो और हो सकता है आपके मामा नाना की फैमिली में हो। तो एक बहुत बड़ा कर्ज, ये देवी का कर्ज होता है। लेडीज की लाइफ स्मूथ नहीं होना। अब हम बात करते हैं मंगल की। गुरु से अगर छठे घर में मंगल होते हैं तो मंगल किसका कारक है? मंगल लैंड प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल एग्रेशन का कारक है, मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है। तो क्या होगा? आप किराए के मकान में एक बार जरूर रहेंगे, आपको लैंड प्रॉपर्टी का इशू होगा। 4 फादर के पास बहुत लैंड प्रॉपर्टी होगी लेकिन वो कहीं ना कहीं मिलेगी नहीं। छोटे भाई बहनों के साथ परेशानी होगी। अगर कोई लड़की है तो हस्बैंड की आप देखिएगा उसकी फर्स्ट फेज की जो लाइफ होगी वो बहुत स्ट्रगल वाली होगी। उसको अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाके काम करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं जो आसपास वाले लोग, घर का जो घर होता है उसका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नहीं होता है। वहाँ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या आपस में एक दूसरे से नहीं बनना। जैसे घर जो होगा वो थोड़ा पुराना होगा, उसमें कहीं ना कहीं टूट फूट होते रहना। गुरु से छठे घर में मंगल। अब हम बात करते हैं मंगल के बाद मरकरी की, बुध की। अगर गुरु से छठे घर में मरकरी होते हैं तो क्या होता है? मरकरी कौन होते हैं? मरकरी एजुकेशन होती है, मरकरी आपके घर के बच्चे होते हैं, मरकरी आपका व्यापार होता है। तो सबसे पहले एजुकेशन में कहीं ना कहीं हर्डल लगेगी। कहीं आप एजुकेशन में कोई सब्जेक्ट चेंज करेंगे या जो एजुकेशन करेंगे वो आगे लाइफ में परस्यू नहीं करेंगे।
आपको जैसे बोलने में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा, थोड़ा स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नसों की प्रॉब्लम, क्योंकि जो मरकरी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको ये तो होगा मैं डुअल सोर्स ऑफ इनकम बना लूँ, लेकिन जब भी आप काम करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा, आपको हेजिटेशन लगेगा किसी से भी बात करने में, कोई भी काम शुरू करने में। इसके अलावा हम बात करते हैं जुपिटर से वीनस। अगर आपके 6th हाउस में वीनस होते हैं तो वीनस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैसे को, रिलेशनशिप को, शादी को। तो देखिए कि वीनस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देते हैं। एक बार रिलेशनशिप होके ख़त्म हो जाना, आपस में स्पाउस के साथ मेंटल लेवल नहीं मिलना, पैसे के लिए स्ट्रगल होना, लोन ले लेना, बाहर जाके पैसा कमाना। जैसे व्हीकल भी आप लेंगे तो उसमें भी बहुत डिफ़िकल्टी से लेना, बड़ा व्हीकल नहीं ले पाना। तो ये वीनस की जो जो एट्रीब्यूट है उसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी। फिर हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न किसका कारक है, प्रोफेशन का कारक है। तो प्रोफेशन में क्या होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिवर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर रेट्रोग्रेड हो गई सैटर्न तो क्या होगा, प्रोफेशन में आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे, बर्थ प्लेस से बाहर जाके प्रोफेशन करेंगे। तो सैटर्न किसका कारक होते हैं, ओल्ड एज का कारक होते हैं। थोड़ा बॉडी में आलस होगा, चीज़ों को डिले करना होगा, थोड़ा सुबह देर से उठना, लेट काम करना। अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो सैटर्न हड्डियों का, पैरों का कारक है। तो आगे जाके लाइफ में पैरों में प्रॉब्लम होना, हेल्थ में प्रॉब्लम होना, हड्डियों में प्रॉब्लम होना, ये आपको कहीं ना कहीं गेंस होते हैं, गेंस में प्रॉब्लम होना अगर सैटर्न होंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु क्या है, राहु जो होते हैं पितृ होते हैं। तो अगर राहु छठे घर में होते हैं तो ये क्या करते हैं, आपके फोर फादर ने बर्थ प्लेस चेंज करा होगा, फोर फादर के पास बहुत कुछ अबंडेंस में वेल्थ होगी, वो आपको नहीं मिलेगी। आपके फोर फादर के यहाँ जो आपकी लीनियज होगी वहाँ पे किसी की अचानक से डेथ हो जाना। अगर यहाँ पे चंद्र भी आ गया, राहु चंद्र का योग बन गया, तो किसी लेडी की कोई कुएं में डेथ होना, या मतलब बच्चे होने में अचानक से डेथ हो जाना, ये दिखाते हैं। ये थोड़ा सा कार्मिक है। अगर 6 हाउस में राहु, फॉरेन जाना, बाहर जाके काम करना, जो आसपास वाले होते हैं वो नेगेटिविटी क्रिएट करना। गुरु से छठे घर में राहु होते हैं, धर्म को नहीं मानना, या अगर किसी पर विश्वास करना तो इतना करना कि उसके लिए सब कुछ कर देना, और अगर विश्वास नहीं करेंगे तो मतलब कोई कुछ भी बोले उस पर नहीं करेंगे विश्वास। गुरु से छठे घर में राहु होते हैं। धर्म की थोड़ी उल्हाना करना, धर्म गुरु ने ये बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देखने में, सुनने में आता है। इसके अलावा केतु, अगर केतु बैठे होते हैं तो केतु क्या है, स्पिरिचुअल, तो हीलिंग का काम करना, स्पिरिचुअलिटी में आना और लोगों के लिए मदद करना, काम करना, ये थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये प्रोफेशन के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि प्रोफेशन से थोड़ा डिटैच कर देता है। जब हम प्लैनेट देखते हैं तो आपको ये देखना है सबसे पहले जुपिटर से छठे घर में जो भी प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट से रिलेटेड आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, जितना ज़्यादा डोनेशन करेंगे, वो प्लैनेट उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आप लोगों की लाइफ में जो जुपिटर से छठे घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, क्या वो ऐसा ही रिजल्ट दे रहा है।